हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज हम लोग चलते हैं सफलता टेस्ट सीरीज डे 10 में। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे कि सर क्वेश्चन आज का क्या है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हीरो, काफी मजा आने वाला है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बोला द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यहां पे आप आराम से पढ़िएगा जो आपके पास क्वेश्चन है। बोला द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल किससे? द विड्थ। विड्थ से क्या है, जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो डबल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जिससे कंपेयर कर रहा हो उसको लेट कर लो। लेट द विड्थ भी एक्स मान लो कि लेट द विड्थ बी एक्स, एक्स मान लिए। तो लेंथ कितना हो जाएगा हीरो? तो लेंथ हो जाएगा आपका 2x, डबल है x का डबल 2x हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, बोल रहा है कि इफ द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहां ऑप्शन है, ऑप्शन से आपको पकड़ लेना कि कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हीरो? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आपका L और B मालूम है, अगर आप यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, L के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे हीरो? 2x और B को x, तो ये कितना हो गया? 2x प्लस x 3x। अब यहां पेरीमीटर के बारे में आपको बता रखा है कि ये 120 है, ये 120 है। तो बोल रखा है कि अगर मिनिमम पेरीमीटर मिनिमम अगर 120 होगा तो वहां पे x कितना रखना पड़ेगा सर? कम से कम कितना रखना पड़ेगा वो आपसे पूछ रहा। आपके पास ऑप्शन है कि सर क्या विड्थ हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 रखेंगे या लेस देन 20 रखेंगे। ध्यान दीजिए कि यहां पे अगर ये 3 2 जा 6 है हीरो, 3 2 जा 6x हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 6x, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि ये मिनिमम कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा में जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द मिनिमम पेरीमीटर का मतलब एटलीस्ट के बारे में बात कर रहा है कि मिनिमम 120 चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चाहे x का वैल्यू आपको 20 रखना पड़ेगा, 20 से बड़ा। अब देखिए ऑप्शन में कौन है कि सर जो विड्थ होगा 20 या 20 से बड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर कि सर x का वैल्यू अगर 20 रखेंगे तो 120 आएगा, या फिर 20 से बड़ा रखेंगे तो हमारे जो वैल्यू है उसमें सेटिस्फाई करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर। यहां पे गिवन है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। यहां भी आप ऑप्शन से बनाओगे। x क्या इनपुट करें कि उसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन -7 आए। x क्या पुट कर सकते हैं सर? और x के बारे में बोला कि x जो है बिलोंग्स कर रहा रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कि सर दुनिया का सारा नंबर उसमें इनपुट कर सकते हैं, एक को छोड़ के जो इमेजिनरी होता है। इट मींस जो रूट में नेगेटिव नंबर होता है उसको छोड़ के कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो आप यहां पे देखो कि सर यहां पे कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करेंगे सर जो वो ऑलवेज ग्रेटर होगा माइनस, इट मींस नेगेटिव नंबर से। सारा वैल्यू रियल कोई भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। मान लीजिए कि सर हम -0.2 रखेंगे, क्या सेटिस्फाई करेगा हीरो? ये 0.2 बन के निकलेगा मॉडुलस से, जब भी निकलता है तो पॉजिटिव बन के सेटिस्फाई कर रहा सर। तो निगेटिव वैल्यू रखो, पॉजिटिव वैल्यू रखो, अगर जीरो भी रखिएगा ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम टेकन है। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट आ सकते हो कि अरे यहां पे तो सर x कुछ भी इनपुट करेंगे तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है जो भी इनक्वालिटीज है उसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x y एंड b आर रियल नंबर। x y b ये 3 नंबर है हीरो, एंड बी ये सब रियल नंबर है। उसके बाद आगे एक कहानी है उसको समझना है। यहां बोला है कि x जो है लेस देन है y से,
चलिए भाई, और एक और डेटा गिवन है, क्या गिवन है? b इज लेस देन 0 का मतलब हमारा b क्या है हीरो? निगेटिव है सर। लेस देन 0 का मतलब b निगेटिव है। अब ऑप्शन पे आइए, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है x बाई बी इज लेस देन y बाई बी। देखिए तो ये पॉसिबल है, ये बोला है कि x और y में बोला कि x लेस देन है y से, और b के बारे में बोला कि b निगेटिव है। b क्या है? निगेटिव है। तो यहां तो सर ये मालूम चल गया कि x हमारा क्या है? लेस देन है y से, x लेस देन y है, यहां पे तो सही है सर। लेकिन जैसे ही निगेटिव होगा हीरो, तो आप गौर करिए कि हमारा पे b के बारे में बोला कि b हमारा निगेटिव है और x भी, यहां पे आप कोई नंबर भी पुट कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि इनक्वालिटी में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर x इज लेस देन y, कोई नंबर ले लो, कोई नंबर ले लिए, जैसे हम ले लेते हैं 1 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी 1 इज लेस देन 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है x और y के बीच में। और b के बारे में बोल रहा है कि b कोई भी निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी निगेटिव वैल्यू। तो b मान लीजिए कि b इज इक्वल टू हम लोग ले लिए -3, कोई भी निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, या आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, रियल वैल्यू बोला है। अब जब आप डिवाइड करोगे तो 1y -3 करेंगे लेस देन 2y -3। यहां पे पहले ही बोल रखा है कि ये न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये तो फिक्स है कि न्यूमरेटर बड़ा है, लेकिन यहां पे क्या होगा, जैसे ही माइनस साइन लग गया हीरो, तो उल्टा काम करता है। माइनस में क्या होता है? जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है। माइनस में क्या होता है? जो छोटा वैल्यू होगा, इट मींस अगर आप इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा, गौर से समझिए, दोनों को डिवाइड करेगा तो वैल्यू किसका बड़ा आएगा? इसका वैल्यू बड़ा आएगा। लेकिन ये निगेटिव हो गया ना, तो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होगा। अब गौर करिए कि सर अब हमारा कौन सा सही होगा, तो ए तो पहला ऑप्शन गया काम से कि सर x बाई बी इज लेस देन y बाई बी, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन y तो था, लेकिन यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी पे चांस बन रहा है और डी पे, ये दोनों तो गया काम से। सी और डी पे देखना, तो इक्वल टू का चांस है हीरो, इक्वल टू का चांस हो सकता है? नहीं सर, यहां लेस देन गिवन है, तो इक्वल टू का चांस नहीं है। तो यहां भी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए आपके पास ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, और आपको बताना है कि कॉमन सॉल्यूशन कौन सा होगा। ये क्या बता रहा है? अगर इस नंबर लाइन के बारे में देखें तो ये सॉल्यूशन दे रहा है आपको कि 4 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसका जो सॉल्यूशन होगा -इंफिनिटी से -4 क्लोज इंटरवल। क्यों? यहां पे डार्क सर्कल है, और फिर यूनियन, फिर 3 इंक्लूड होगा क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहां डार्क सर्कल है, और इधर प्लस इंफिनिटी जाएगा, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल होता है। इसका सॉल्यूशन ये बता रहा है, क्योंकि डार्क है, कहां से कहां सॉल्यूशन होगा ये बता रहा है आपका -इंफिनिटी से -3 क्लोज इंटरवल यूनियन। यहां देखो 5 पे हॉलो सर्कल है, हॉलो सर्कल का मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा सर, तो यहां पे 5 से इंफिनिटी। अब आपको क्या है, ये तो दोनों का हम समझाएं, अब आपको कॉमन आंसर देना कि सर कॉमन आंसर क्या होगा सर। तो कॉमन का मतलब क्या होगा, एक लाइन को पूरा का पूरा इस पे रख दो। जब आप रखिएगा तो आपको पता है कि -3 -4 के पहले आएगा या बाद में आएगा। अगर इस लाइन को, इसी को उठा के लाओ यहां पे, तो -3 और -4 कहीं ना कहीं इधर होगा हीरो, -3 और -4। यहां सोल्यूशन बोला कि -4 से इधर भागेगा। चलिए भाई, और जब इसको यहां रखोगे तो 3 कहीं ना कहीं 5 के पहले मिलेगा, यहां पे 3 होगा +3, तो 3 से ये बोल रहा है कि यहां से इधर भागेगा सॉल्यूशन, लेकिन ये बोल रहा है कि 5 इंक्लूड नहीं होगा, इसके बाद सॉल्यूशन होगा। तो जो कॉमन सॉल्यूशन होगा हीरो, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। हमको कॉमन आंसर लेना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। जब कॉमन सॉल्यूशन पे जाएगा तो -इंफिनिटी से -4 क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल? क्योंकि इसमें भी क्लोज था और इसमें भी क्लोज था, ये क्लोज इंटरवल हो गया। फिर यूनियन का साइन देंगे, और दूसरा जो होगा 5 इंक्लूड होगा हीरो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा बोल रहा है कि 5 से बड़ा, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें तो इंक्लूड हो जाएगा 3 वाले में। तो यहां ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी देखिए तो
माइनस इन्फिनिटी से 4, क्लोज इंटरवल यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां पे देखना था कि दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे बोल रखा है b इज ग्रेटर देन a, देन विच एक्सप्रेशन वी हैव द हाईएस्ट वैल्यू दैट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, ये दे रखा है क्वेश्चन में, और ये कंडीशन आपके पास है जब b को इधर खींचोगे हीरो तो b माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, यही होगा, b माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे a b के बारे में बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर, लेट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो 2 माइनस 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे देखना है, आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू कहां पे आएगा। हाईएस्ट वैल्यू a माइनस बी में आएगा, a प्लस बी में आएगा, a इंटू बी में आएगा, या काउंट से, लेकिन हम लोग बता ही नहीं सकते हाईएस्ट वैल्यू के बारे में। तो जैसे ही b माइनस ए के बारे में आए तो यहां पे क्या होगा कि डिफरेंस ग्रेटर देन 0, कि सर अगर, सॉरी मेरा जो ऑप्शन है पहला a माइनस बी, तो जब आप a माइनस बी करोगे तब तो निगेटिव दे देगा। कैसे सर, यहां पे माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ये a माइनस बी होगा, और ये इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा हीरो, और ये लेस देन 0। क्यों? क्योंकि मेरा पहला ऑप्शन है कि a माइनस बी पे हाईएस्ट आएगा सर। चलो a माइनस बी कर लेते हैं। a माइनस बी कैसे किए, माइनस से बोथ साइड जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, और a माइनस बी ये तो पहले ही दे दिया कि निगेटिव देगा, तो पहला तो गया काम से कि सर निगेटिव हाईएस्ट कैसे हो सकता है। अब आ गया आपका प्लस और इंटू, ये दो पे चेक करना है हीरो। अब दो पे आप चेक करो कि सर a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, और a इंटू बी करिए 1 इंटू 2, यहां पे क्या हुआ कि सर a प्लस बी मोर हो गया सर a इंटू बी से। और चेक करते हैं, लेट इस बार क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। यहां पे फिर चेक करके देखिए a प्लस बी आगे भी होना चाहिए ना, तो यहां पे जब आप चेक करिएगा a प्लस बी, तो यहां क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5, और जब a इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू 3 6। सर यहां तो a इंटू बी बड़ा हो गया, यहां a प्लस बी बड़ा हो रहा था सर। आपको दो एग्जाम्पल में ही हम कंफ्यूज कर दिए कि सर ये a प्लस बी और a इंटू बी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं a प्लस बी बड़ा तो कहीं a इंटू बी बड़ा। तो काउंट से ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, कि सर पॉसिबल नहीं है, कहीं पे कोई बड़ा हो जा रहा है और कहीं कोई बड़ा हो जा रहा है। ये आपको ऑप्शन से हमने समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये कॉमन सेंस बेस्ड हमने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक, ये भी जो भी क्वेश्चन था कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। यहां पे बोल रखा कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, कौन सा वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा हीरो। यहां पे आप खुद एड लेट करके देखें कि अगर x इज इक्वल टू, हम लोग क्या लेट करेंगे सर, बोला है कि ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 1, x का कौन सा वैल्यू जो कि 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब फ्रैक्शन में, और 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में लीजिए, आप कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में लेंगे, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 1/2 ही लेके देखते हैं। अब जैसे ही आप पुट करिएगा x इज इक्वल टू 1/2, तो आपका x हो गया 1/2, इसमें पुट करिए x का वैल्यू, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। यहां पुट करिए तो 1/4, ये क्या हो जाएगा 4/14। डी में पुट करिए 1/x के प्लेस पे 1/2 का स्क्वायर, यहां पे था 1/4, ये करेंगे तो 1/4 ऊपर 4 चला गया, ये किसका था, हाँ यहां पे सी नंबर में है, सीधे हम x के प्लेस पे पुट करेंगे तो 1/2 देगा। b में पुट किए
तो 1/4 दिया, x में तो सीधे 1/2 है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1/2 होगा तो ये 2 देगा, और d में पुट किए तो 4 दिया। अब देखिए एक छोटा सा हम लोग जो रेंज दिया था उसके उसी के बीच का एक वैल्यू हम लेके देखे कि सर x = 1/2 हमने चारों ऑप्शन में रख दिया। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो दिया आपका ऑप्शन नंबर डी, और आपसे वही पूछा था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू किसमें देगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आसान क्वेश्चन है जो आप इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा, तभी इसका आप आंसर बता पाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है -5 <= 2x/3 -4 <9। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हीरो, पहले 3 LCM लेना पड़ेगा आपको। -5 है <= 3 LCM लिए, 2x - 12 <9। अब क्या करेंगे, ये 3 से बोथ साइड ये सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, 3 को एलिमिनेट करना है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ बच गया 2x - 12, और यहाँ हो जाएगा 9 3 जा 27। क्या किए, तीनों में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है 27। अब क्या करना है, हमको मेन काम है मिडिल पार्ट है वहां से सबसे पहले कांस्टेंट को भगाओ, उसके बाद x हमको फ्री चाहिए, x के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, उसी के लिए काम करने वाले हैं। सबसे पहले 12 को हटाना है, ये -12 प्लस 12 ऐड कर दीजिए तीनों में, तो -15 प्लस 12, 2x - 12 प्लस 12, और यहाँ 27 है, यहाँ भी प्लस 12। जो भी काम करेंगे तीनों में करेंगे। ये -3 बच जाएगा हीरो, और यहाँ ये दोनों गया काम से बच गया 2x <, ये दोनों को ऐड कर दो 39। अब हमको x टेंशन दे रहा है, सॉरी x के साथ 2 है, 2 से तीनों में डिवाइड कर दो। अब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनक्वालिटी पे, तो 2 से डिवाइड करेगा तो ये -3/2, इनक्वालिटी का साइन वही रह जाएगा, ये x बच जाएगा, और इधर 39/2। x का रेंज अब देखिए इसी के बीच का होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन में -3/2 से 39/2 ओपन इंटरवल है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। सॉरी करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पे इंटरवल में मार खा गया। ये इंटरवल में क्या है, यहां पे इक्वल टू का साइन है हीरो, ध्यान दीजिएगा, और इधर सिर्फ लेस देन का साइन है, तो आप -3/2 पे क्लोज इंटरवल होगा और 39/2 पे ओपन इंटरवल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर कि सर -3/2 से 39/2 जहां पे ओपन इंटरवल। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करिए, 4 - 9 कर लीजिए। 4 - 9 -5 इंटू 7 कर लो हीरो, मॉड 4, 7 5 जा -35 मॉड 4। सर -35 को 4 से डिवाइड करना है, हम लोग तो सर प्लस नंबर को डिवाइड किए, माइनस में आ गया सर, सब सीख जाएगा हीरो। अब क्या है, यहां जो भी नंबर होता है उसके एग्जैक्ट बराबर या उससे छोटा, डिवाइड में वही काम करते हैं, वही काम यहां भी करेंगे। अब इससे छोटा नंबर या एग्जैक्ट तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 4 के मल्टीपल में कभी भी 35 मिलने वाला नहीं है। तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, -9 टाइम्स लगा दो हीरो। क्यों, तब ना -35 से छोटा है -36, तो माइनस में बड़ा लेना पड़ता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ध्यान दीजिए -35 में से माइनस करना कितना, -36, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हीरो, और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 1। और रिमाइंडर पे ही खेल होता है, इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन x आवर एंड y आवर रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है ए और बी, उसका कैपेसिटी दे रखा है
कितने आवर में वो उसको भर देगा। और बोला एन अदर पाइप सी कैन एम्प्टी, खाली करने वाला एक है, वो जेड आवर में खाली कर रहा है हीरो। तो आपसे पूछ रहा है इफ ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर देन द पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर। 1 आवर का कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है। आपको पता है 1 आवर में कितना भरेगा, ए 1/x, बी कितना भरेगा हीरो 1/y, और खाली करने वाले में हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। सी जो है खाली करता है जेड आवर में, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 1/z। यही हो गया इसका 1 आवर का वर्क जो भी। अब देखिए इसमें से ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला बोट कैन रो एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ये x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर दिया हुआ है। इट मींस ये क्या दिया हुआ है, x आपका गिवन है, अ स्पीड ऑफ y, अ स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम दिया हुआ है y किलोमीटर। इट मींस स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है और बोट का स्पीड दिया हुआ है। करा बोट गोज d किलोमीटर, d किलोमीटर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया हीरो, यहां से यहां का डिस्टेंस d किलोमीटर है, ठीक है। बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में गया, मान लीजिए कि ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम, तो यहां पे जो टाइम लगता है वो t1 लगता है। इन सेम डिस्टेंस d किलोमीटर अप स्ट्रीम, जब वो अप स्ट्रीम में आता है, अप स्ट्रीम में आता है, अप स्ट्रीम में, तो यहां पे टाइम उसको t2 लगता है, लिखा हुआ t2 आवर। एवरेज स्पीड पूछ रहा आपका। एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला जो आपको पता है एवरेज स्पीड का, कि सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही ना होता है हीरो, कि सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हीरो, d गया और d आया, तो d प्लस d 2d। अब टाइम तुमको निकालना पड़ेगा। टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो फार्मूला पता है कि सर हमको फार्मूला क्या पता है, s इज इक्वल टू एक vt फार्मूला होता है। इट मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से टाइम इज इक्वल टू फार्मूला आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। तो t1 टाइम में क्या लगेगा हीरो, t1 जब टाइम होगा कि सर t1 टाइम जब निकालेंगे तो डिस्टेंस तो वही होगा हीरो, लेकिन यहां पे स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाएगा। इट मींस x प्लस वाई। अब t2 टाइम निकालेंगे, t2 का मतलब सर अप स्ट्रीम में जाएगा तो डिस्टेंस तो वही होगा हीरो, लेकिन यहां पे जब स्पीड निकालिएगा तो स्पीड घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बोट जा रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां x माइनस वाई हो जाएगा, y घटाएगा इसके स्पीड को। क्यों, y जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कम करेगा, क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो t1 और t2 निकल गया। जैसे ही t1 और t2 निकल गया, आप एवरेज स्पीड वाले में पुट कर दो, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लोग यहां पे लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया d प्लस डी 2d डायरेक्ट लिख रहे हैं, और t1 प्लस t2 टोटल टाइम। t1 टाइम आपके पास है d बाई एक्स प्लस वाई, और दूसरा जो टाइम है d बाई एक्स माइनस वाई। देखिएगा ऑप्शन में किस फॉर्मेट में दिया है, अभी और सोल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा अभी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लो हीरो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो d के साथ इंटू होगा x माइनस वाई, एक बार d के साथ इंटू होगा x प्लस वाई। ये पूरा का पूरा शिफ्ट ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्यों, ये आपका 2d बाई ये नीचे का पार्ट है पूरा a बाई बी के फॉर्मेट में, तो ये पूरा का पूरा उठ के, आप मैथ का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इसको जब लिखेंगे तो ये 2d और ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ऊपर शिफ्ट कर गया, इसको तोड़ना पड़ेगा हीरो। जब आप ब्रेक करिएगा तो dx माइनस dy प्लस dx प्लस dy।
अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस डी वाई प्लस डी वाई गया काम से, यहाँ डी एक्स प्लस डी एक्स 2dx आ जाएगा, 2dx। चलिए अभी भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ले आना है ऑप्शन पे। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ 2dx प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 2dx, 2d से 2d गया काम से। अब देखो ऑप्शन में आ रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाई एक्स, बिल्कुल दिखेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स, यही ऑप्शन हमारा आया है क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन किए हम लोग कि हाँ सर ऑप्शन नंबर बी से मैच किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीका से आपका आज का सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।